देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। हे मेरी आत्मा, तू अपनी अंतर्दृष्टि खोल, तूने अपने कानों से मेरे शब्दों को सुना है। बता रहे हैं कि परमधाम के अंदर उन्होंने हमें ये बैठाया ऐसे कि उन्होंने हमारे अंदर इच्छा करी खेल की। हम ब्रह्मात्मा खेल के बारे में जानती ही नहीं थी, तो कहां से मांग ले खेल। उन्होंने एक दिन क्या किया कि मैं अपनी आत्माओं को एक ऐसा खेल दिखाऊं, भूल भुलैया वाला, जिसमें सब भूल जाते हैं। तो क्योंकि मैं तुम आत्माओं को बहुत प्रेम करता हूँ, उन्होंने ये बुझाया हमारे अंदर। हमें पता ही नहीं था प्रेम होता भी क्या है, क्योंकि हम तो इसमें इतने गर्क थे कि हमें कुछ और सूझता ही नहीं था अपने धनी के अलावा। उन्होंने ही कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। उन्होंने इच्छा करी कि अच्छा, हम भी आपको बहुत प्रेम करती है। और आपस में हमारा इश्क रबद हो गया, यानी आपस में वार्तालाप हो गया। तो उन्होंने कहा कि किसका प्रेम बड़ा है और किसका छोटा है, इसका निर्णय कैसे हो सकता है। मान लो पति पत्नी एक कमरे बैठे हैं और कहे ना मैं तो बहुत याद करता हूँ, ले ये करो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता। उन्होंने कहा ये कमरे में बैठे बैठे इसमें कैसे पता चलेगी कौन किसको कितना याद करता है। फिर कमरे से बाहर जाओ तब पता चले। और घर गृहस्थ में पत्नियां काम में लगी हैं, पति कहाँ गया कुछ नहीं पता, हो तो अपने काम लग रही है, ये किया वो किया, भूल गई पति की। कमरे में बैठे वादा कर रहे थे। ऐसी ब्रह्म आत्माओं ने उनसे कहा कि हम भी तुमको बहुत प्रेम करती हो, तुम तो अकेले हो, हम 12,000 हैं, हमारा प्रेम और भी ज्यादा होगा। उस प्रेम की परीक्षा के कारण संसार में हमें खेल देखने के लिए आना पड़ा। तो ये खेल के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जहां तुम जा रही हो, ना तुमको अपनी याद रहेगी मैं कौन हूं, ना तुम्हें मेरी याद रहेगी कि मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। संसार ऐसा भूल भुलैया वाला है। मैं याद दिलवाऊंगा तुम्हें, तब भी याद नहीं आएगी। तेरे ऐसा ज्ञान लेकर के आऊंगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा मगर तुमको जागृत नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अंदर इतनी माया की खुमारी चढ़ी होगी। तो बताइए, वाणी आए 400 वर्ष हो गए, कहां जागृत हो गए, कहां छूट रहा है संसार। और बार बार याद दिलवा रहे, कभी इस सतगुरु के माध्यम से, कभी सतगुरु के माध्यम से। तो बता रहे कि देख तू निस्बत अपनी में रुदत, अपनी निस्बत अपने संबंध को देख, मेरी रूह तो आकर, यानी अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके देख। तेरे कानों, तूने अपने कानों से मेरे शब्दों को सुना कि परमधाम के अंदर ही कहा था रूहो तुम मेरे तन हो। बताइए, तन कह दिया और तब भी हम बार बार यहाँ उनको नकार रहे हैं। हक बका के बोल। परमधाम के अंदर उन्होंने हमें सब कुछ बताया था कि संसार कैसे बनता है, कैसे मिटता है, कैसे खेल देखने जा रही हो। ये सारी बातें उन्होंने परमधाम के अंदर ही हमें बता दी थी कि तुम मेरे से अलग नहीं हो। तो कह रहे भूल जाएंगे कि अलग हुए। कह रहे नहीं नहीं, अलग तो काम कर ही नहीं सकता, तुम यहीं बैठे खेल देखोगे। तो हम सारी ब्रह्म आत्मा एक दूसरे के हाथ में हाथ, जैसे वो नहीं गाय भैंसों बांधने वाली कुंडी संकड़ होती है, उसके डाले ऐसे जोड़ देते एक दूसरे से। हमने ऐसे आपस में हाथ डाल के बैठे कि एक सुई भी नहीं जा सकती है, कि हम अलग ना हो जाएं। तो राजी हंसने लगे। कह रहे आप हंस क्यों रहे हो। कह रहे ये हंस रहा, ये तन नहीं जाएंगे वहां पे, तुम्हें दूसरे तन मिलेंगे। तो आज में मिट्टी के तन मिटने वाले मिले ना, 5 तत्व से बने हुए, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश से, क्योंकि 5 तत्वों के बिना जीवन संभव नहीं है। और वहां पर एक ही तत्व से मिले हैं, नूर तत्व से। जो तन ना ये यहाँ की तरह भोजन खाते हैं, ना ही वो मिटने वाले हैं। उनका श्रृंगार भी का ना ऑटोमेटिक, जैसे दिल में आए वही श्रृंगार बदल जाता है, वहां पहनना उतारना नहीं है। तो वही कह रहे कि देख तू निस्बत, तेरी निस्बत किसके साथ में, अपनी आंखें खोल करके देख। तेरे कानों सुने एक वक्त, ने तो अपने कानों से इन शब्दों को सुना है, यहाँ भूल गई आकर के। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। तेरे तू कौन से संसार में खड़ी हुई है, तेरा असल वतन कहाँ है, असल तेरा ठिकाना कहाँ है। कौन खसम तेरी रूह का, तेरी आत्मा का प्रीतम कौन है।
कौन असल तेरा तन, पर तेरा तन कौन सा है? यही बात तो देखो हम कर रहे थे ना पहले तनों के बारे में। करिए आंख बंद करके वो निकाले, तभी तो कहा है कि शब्द है जागृत जगह में तत्किन, वही प्रसंग निकलता है। आपने पहले ही सुना होगा, जो हम पहले वार्तालाप कर रहे हैं उसी हिसाब से प्रसंग निकले। और हम आंख बंद करके इसलिए खोलते, रैंडम कहीं से भी हो रहे थे, उनको सब पता होती है। अब ये संसार क्या है? 14 लोग का ब्रह्मांड, 7 लोग इसके नीचे हैं, अतुल बितुल स्थूल तलातल महातल रसातल और पाताल। ये 8वां लोग मृत्यु लोग। 6 लोग इसके ऊपर, भूलोक भंवरलोक सरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक या बैकुंठ। ये 14 लोग का ब्रह्मांड जो है, हम कहाँ बैठे हैं? ऊपर से 7वें में, नीचे से 8वें में, बीच में बैठे हैं। ये 14 लोग का ब्रह्मांड है, ये महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कौन जीवी में टुकड़ी कहाँ है तेरा बदन, और तेरा असल तन कहाँ है फिर? क्योंकि ये तन तो जो मिला है ये भी मिटने वाला है, तो तेरा असल तन कौन सा है? कौन असल तेरा तन, तेरा असल तन कहाँ है फिर, जो कोई मिटता ही नहीं है? तो गीता में साफ लिखवा दिया ना, दूसरे अध्याय के 20, 21, 22 श्लोक में कि आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकती है, धूप से सुखा सकती है। तो फिर वो ऐसे तन है कहाँ? यहाँ ये तन को लेके अग्नि जला तो क्या जलेगा नहीं? वो कह रहे तेरे असल तन वो कहाँ पर है, उसको याद कर। कौन मिलेगा तेरा असल तन? तेरा असल मिलावा किसके साथ में? अपने धनी के साथ में और परम धाम की ब्रह्मात्माओं के साथ में। उसको याद कर कैसे बैठे। तू बिछड़ी क्यों कर, और तू बिछड़ के किस लिए आई है संसार के अंदर? राजी ने पहले ना कि वहां जाके भूल जाओगे, तो हम यहाँ भूल ही गए। कह रहे मैं ही तुम्हें याद कराऊंगा, और याद भी करा रहे हैं। कह रहे फिर भी तुम नहीं याद करोगे, तो हम कर भी रहे हैं, वो बार बार हमें याद दिलवा रहे हैं, फिर भी हम भूल गए। तो याद ना आ गई जो ते सुना नहीं दिल दर। कह रहे तुझे अभी भी याद नहीं आ रही है, या तूने उन बातों को दिल दे करके नहीं सुना। राजी ने वाणी में कह दिया था, रह न सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब यादवा को आवे मेरी तब सहना बिछो हाखिन। करे जब तुम्हें मेरी याद आएगी ना तब नहीं सह पाओगे। तो आज मैं याद नहीं आ रही इसलिए तभी तो खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिन परमहंसों ने यहाँ पाया धनी को, उनको संसार की कोई चाहत नहीं बची। वो तो खेले पार पियासो देखन को तन सागर माई। उनका तन केवल यहाँ बैठे हुए देखने के लिए था, वो परम धाम में विचरण करते थे। वो परमहंस हमारे साथ ही तो खेल देखने आए। उन्होंने माया को ठोकर मार दिया, हम अभी लिपटे पड़े, हमसे छूट ही नहीं रही है। क्यों? कि अभी ना हमें अपनी घर की याद आई, ना अपने धनी के वचनों की याद आई, ना हमें अपनी याद आई। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछड़ी गई, तेरा असल मिलावा किनके साथ में? आज हम यहाँ आए तो हमें ये तो समझ कि परम धाम के ही सुंदर साथ, हम कभी एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष ना करें, हमेशा प्रेम की भावना रखें, जीव भावना में ना रहे। आत्म भाव, आत्मा का क्या लक्षण है? प्रेम। तभी लिखा ना प्रेम लक्षण भक्ति। हम यहाँ के तनों को देखते हैं, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे को ये कर दिया, उसने मेरे से ये कर दिया। ये क्या है? गलती कौन करता है? जो जीव है, जीव भाव। जब आत्म भाव आएंगे तो हमारे अंदर प्रेम आएगा। नहीं, ये जीवों के संस्कार होते हैं। यहाँ जिसका जैसा जीव होता है उसके अनुसार ही उसको करनी पड़े। लेकिन जब हम आत्म भाव लें, क्योंकि हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्म भाव आएगा, जीव भाव छूट जाएगा, फिर किसी के लिए दर्द नहीं रहेगा। तभी तो कहेंगे कि पहले क्या था अब क्या है। क्योंकि ईर्ष्या की अग्नि हमारे अंदर जलती रहेगी। उसने मुझे एक हाथ में 4 सुनाई, हमारे अंदर ही तो चल रहा है ना कुछ, हमारा अपना ही तो खत्म हो रहा है कुछ। और जब आत्म भाव आएंगे, उसने कुछ कह दिया, अरे कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, हमारे कुछ जा थोड़ी रहा, भाव बदल गया, हमारे अंदर प्रेम आ गया, ईर्ष्या खत्म हो गई, हम सुकून में आ गए।
हमारा क्या है, विचार ही बदलना है, भाव लेना है कि मैं आत्मा हूं। जीव भाव छूटता चलेगा, आत्म भाव आता जाएगा, और ऐसे करते करते हमारे अंदर प्रेम आएगा और संसार प्रेम से ही छूट जाएगा, रोते धोते नहीं। और हमारा असल खजाना केवल प्रेम ही है, और कोई इसके अलावा है ही नहीं कोई दूसरा। सहूर्तों को साहिब दिया, इलम दिया हक, बाहे माहिर अंतर एक जरा न रही सक। सहूर्तों को साहिब दिया, यानी कि राजी महाराज ने हमें सारी बातें बता दी थी कि आत्मा का लक्षण क्या है, प्रेम। रहवे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण, और साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे के। जो आत्मा होगी वो किसी का दिल नहीं दुखाएगी, वो संसार की चीजों में नहीं लगी रहेगी। कब? जब उसे पहचान नहीं होगी, तब तक तो लगी, जब पहचान होगी तो वो निकल जाएगी। इलम दिया हक, अब वाणी से तो पहचान हुई कि मैं आत्मा हूं। ये वाणी हमारे पास आई तो पहचान हुई कि हम खेल को परमधाम के अंदर तो बैठे देख रहे हैं। ये राजी महाराज स्वयं लेकर के आए ना, इसलिए कहा खुदा की गवाही खुद खुदा ही आकर के देगा। ये कुरान में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। और खुदा और परमात्मा को अलग नहीं, एक ही है। हम आप बनाए बैठे है किसी के अंदर ताकत, एक सूरज के 4 सूर्य बांट ले, ये हमारा तुम्हारा, करके दिखाओ। कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई, कोई भी करके दिखा दे। ये आसमान बांट के दिखा दो, 4 टुकड़े करके दिखाओ, है किसी के अंदर ताकत? नहीं ना। बताइए, ये हवा चल रही है, इसमें पता चल रही है कि हिंदुओं के लिए हवा आ रही है, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों की, किसके लिए आ रही है कोई? हवा को बांट के देख लो, ये तुम्हारी है, हमें लेंगे, ये हमारी, हम लेंगे। लड़ाई है तनों के पीछे, पता ही नहीं है कि हम कौन है। जात एक खसम की और ना दूजी जात, एक परमात्मा के ही बने हमने सब कुछ, लेकिन बंटवारा हमने तनों के अनुसार कर लिया। ये तुम्हारा, ये हमारा, उसको बांट लिया, अपने आप को बांट लिया। बाहर माए अंतर एक जराना शक, अंदर और बाहर से किसी भी तरह का शक नहीं। राजीव भाई ने सब कुछ बता दिया। तुम इस संसार की रहने वाली नहीं हो, तुम्हारा घर कहाँ पे, मेरा तुम्हारा नाता क्या है, अब कोई शक तो नहीं रही है। जब तक हम अपने अंदर धारण ना करें तो फिर दोष किसका है? बताने वाले का नहीं, हमारा दोष होगा, क्योंकि हमने भी माना ही नहीं है। चौथे तबकों में नहीं रूह अल्लाह का इलम, ये दिया एक तोही को करके मेहर खसम। खसम हमारी आत्मा की प्रीतम को खसम बोलेंगे, पड़ोसी को थोड़ी बोलेंगे आकर के। वो कह रहे हैं कि 14 लोगों के अंदर ये ज्ञान नहीं है, एक तुमको ही तो मेहर करके हमारे राजी महाराज इस संसार में ले करके आए हैं। तभी युगों युगों से हर ग्रंथों में वर्णन करा दिया था कि वो आएंगे कलयुग के अंदर। और बताओ, ये है भविष्य पुराण, भविष्य दीपिका में, और भविष्य पुराण में जगह का नाम भी लिखा हुआ है कि चित्रकूट के पास में रमणीय क्षेत्र पद्मापुरी धाम पन्ना जी होगा, और विक्रम संवत 1740-38 के बीच का समय होगा। तो कुरान में भी लिखा है हिजरी सन 1090 होगा। दोनों को मिलान करते एक ही बैठता है। अब ले लो भाषा के आधार पर, उसने तो लिखवा दिया, सब कुछ लिखवा दिया ग्रंथों के अंदर। बताइए, कुरान आए 1400 वर्ष पहले और ये वाणी आई है 400 वर्ष पहले, तो पहले लिखवा दिया। और हमारा भविष्य पुराण आया सतयुग में, उसमें क्या लिखवा दिया? 17 राजा सतयुग में, 29 राजा त्रेता में, 19 राजा द्वापर में, और कलयुग में 19 राजा जब राज कर चुकेंगे, 20वां राजा औरंगजेब होगा, तो वो निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार आएंगे। लो, इतना लिखवा दिया। भविष्य पुराण हमारा हिंदू ग्रंथ है, उसमें लिखवा दिया। बताइए, परमात्मा ने सतयुग में लिखवा दिया था, वेद क्यों नहीं खोले थे? उसमें लिखा है कि प्राणनाथ जी स्वयं आएंगे, अपनी पहचान स्वयं कराएंगे और स्वयं वेद लेकर के आएंगे। ये वो वाणी है। तो
वो बता रहे हैं कि 14 तब को मैंने रूहल्ला का इलम, रूहल्ला श्यामा महारानी जो राधा जी के अंदर द्वापर में लीला करके गई है, इसलिए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की बोल देते हैं हम पहचान। ए दिया मेहर, ए दिया एक तोही को करके मेहर, जी महाराज ने हमारे लिए वाणी लेकर के आए हैं। वाणी, ये वाणी ही माया का जहर उतारेगी, और कोई साबुन संसार में बना ही नहीं है जो माया को निकाल दे। ये वाणी अमल उतारे, माया का जो जहर है वाणी उसको निकालने के लिए ही आई है। जब हम हमेशा बैठे इनसे बातें करेंगे समय निकाल करके, ऐसा नहीं है पतीला रख के गैस पे आ जाए और हम वाणी पढ़ने बैठ जाए, नहीं, उधर पतीला जलता रहेगा, इधर तुम्हारा मनोरथ जल तो नहीं गया, ऐसा नहीं। चाहे तुम 10 मिनट ही बैठो लेकिन शांति में बैठो, नियम से बैठो। नियम का मतलब ये नहीं कि हर रोज एक टाइम बैठना, मतलब उसी नहीं, नियम का मतलब है कि हर रोज बैठना है। 10 मिनट नहीं निकाल सकते, 24 घंटे में से 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम नहीं निकाल सकते क्या उसको याद करने के लिए? याद रखो वो इतना तड़प रहा है, जब तुम्हें याद है कि जब दोनों तरफ तड़पन होगी तो उसका यही दर्शन तब होगा, जब तड़प होगी उससे मिलने की, यही बैठे बैठे दर्शन होगा उसका। उसने कह दिया मैं रह ना सकूं, मैं रह नहीं सकता अपनी रूहों के बिना, और रूह भी रह ना सके मुझ बिन। कब? जब याद उसको आएगी तब। हम यहाँ संसार में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैंने मौज मस्ती में रह रहे हैं। घर के अंदर हमारे जो मंदिर है जब पधरारे आ रहे जा रहे ना, तब भी हम मुस्कुरा देंगे ना, वो तब भी उनको खुश होते हैं। हम क्या दिखते नहीं है? अंतर्दृष्टि खोल करके देखो, जैसे वाणी निकालिए ना, जो पर्सन चल रहा वही निकला ना, ऐसे आप जो वाणी मंथन करने जब बैठोगे ना, आपके दिल में जो चल रहा है वही निकलेगा। तब पहचानेगा, अरे मेरे दिल की बात जान गए, आपको तब प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि आपको पहचान हो जाएगी, अरे मेरी बात समझ रहे हैं। तब ये वाणी जागृत है, ये सपने की बुद्धि का ज्ञान नहीं है। पुराण संहिता में लिखा है कि 2 सखी आएंगी कलयुग के अंदर, माया का अंधकार समाप्त करने के लिए, जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर आएंगे, वो ज्ञान है। पुराण संहिता में 2 सखी का वर्णन, भागवत पुराण में 2 तनों का वर्णन, ये आएंगे 2 तनों से लीला करेंगे। बताइए, परमात्मा ने कोई कमी छोड़ी हमारे लिए? सारी पहचान उन्होंने करा दी। अगर हम ही ना छोड़े, हमारा आग का गोला हमने हाथ में ले रखा, वो बार फेंक दे हाथ जल जाएगा, नहीं तो रखो फिर जलेंगे ना। उन्होंने तो सब कुछ बता दिया, तुम इस संसार की नहीं हो, केवल खेल देख रही हो वहीं बैठे बैठे। हम मेले में जाते हैं तो उन्होंने कहा था कि देख देख के आना, सामान खरीदना मत, तुम खरीदोगे दुखी हो जाओगे। लेकिन हम हाथ लगा कर, भोजन लगा उठा के आ रहे थे। वो कह रहे देख देखना, बस देखना, खरीदना नहीं, खरीदोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। और हमने खरीदना शुरू कर दिया। तो कह रहे अब हमसे छूट नहीं रहा है, छोड़ना चाहेंगे तो छूट जाएगा। हम नहीं छुड़ा पा रहे तो हम अपनी धनी से अर्जी करें, धनी बस हो गया, अपने घर चलना है। जब बच्चा कीचड़ में गिर जाता है तो माँ उसको कीचड़ में छोड़ आती है क्या? तू पड़ा रहे कीचड़ में, नहीं ना, झाड़ेगी, पूछेगी, अपने कपड़ों से साफ करेगी, फिर उसको गोद में उठा करके ले आएगी। तो क्या राज्य में यहाँ छोड़ के जाएंगे? हम माया में अगर डूब गए हैं तो छोड़ के जाएंगे? नहीं। उस माया से हमें निकलने के लिए रास्ता बता दिया कि लाओ प्यार करो दीदार। तुम्हें केवल प्यार करना है, कुछ भी नहीं करना मेरे लिए। और प्यार हम दिल से ही तो करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना, न धन खर्च करना कि हम पति नहीं दे रहा हम कैसे करें, जरूरत ही नहीं है। दिल तो कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हारा, ये दिल लगाएं अपने धन से, तभी होगा। इतनी ही बैठे जागे गर्दन, यही बैठे बैठे हम अपने घर में जागृत हो जाएंगे और संसार हमसे कैसे छूट जाएगा। गोपियों ने, हम गोपियां तो थी आई तो पहले, कैसे छोड़ा था? कहते गाय का जो खुर होता है ना,
और उस गड्ढे में पानी भर दो, इतनी जल्दी पार हो जाता है। ऐसे हमने द्वापर में छोड़ा था ये संसार। बांसुरी बज रही है, ना पति दिखाई दिए, ना बच्चे दिखाई दिए, कुछ नहीं दिखाई दिया था, दौड़ ली थी। अब भी वही प्रेम की दौड़ लगानी है। अब वो भागेंगे नहीं बांसुरी सुन के, अब ये ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है, तो कह रहे जल में नहाइए, कोरे रहिए, घर में रहो, यहाँ रहते रहते आपको आनंद मिलेगा वही वाला। कहीं छोड़ने की बात नहीं कही जाती है कि आप संन्यास ले लो, नहीं नहीं, गृहस्थ में है, गृहस्थ का पालन हमें करना है। पति को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, हमें घर नहीं छोड़ना, कहीं नहीं। बस 10 मिनट के लिए हमें एक कोना बना लेना है अपना। 10 मिनट उठाओ, कितना 10 मिनट। हम बाहर जाएंगे, सही खड़े खड़े गप में कितने कितने घंटे बिता देते हैं। अपने धनी को याद करने के 10 मिनट ही दे सकते हैं। 10 मिनट आपको इस भव से पार कर देंगे। ये है वो वाणी। मूल मिलावा चीना, चीना बिछड़े वास्ते जिन, बेशक इन बातों जो हक बका का बात है। मूल मिलावा चीना, हमने अपने जहां हम बैठे, हम गलवैया डाल के बैठे हैं, ऐसे एक मूल मिलावा, गोल हवेली है, बहुत बड़ी है, यहाँ की तरह नहीं है कमरे छोटे छोटे होते हैं। ऐसे हम चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं, राजी श्यामा जी बीच में बैठे हैं, उसके बारे में जाना। और चीना बिछड़े वास्ते में, और किस वास्ते हम यहाँ बिछड़ करके आए वो भी हमने पहचान कर लिया कि हम अपने धनी का इष्ट पाने के लिए आए। वहां बेसुधी में इश्क ले रहे थे, हमें पता ही नहीं चलती थी। जैसे किसने दारू पी रखी ना, उसको और पिलाए दो, और उसे पता ही नहीं चलेगा स्वाद कैसा, पहली बार पिएगा तो चल जाएगा, और जब पीता रहेगा उसे पता नहीं चलेगा। ऐसे हम ब्रह्म आत्माएं प्रेम में इतना गर्व थे, पता ही नहीं था कि यहाँ जब वो प्रेम करेंगे ना, उसकी याद में जब आंखों से आंसू गिरेंगे ना, वो मोती बनेंगे, पानी नहीं होगा वो, तब आपको यहाँ याद है, तब वो प्रेम मिलेगा जिसके लिए हम बिछड़ करके यहाँ आए हैं। बेशक इन बातों जो हक बकागा बात, अब हमारे सब संशय समाप्त हो गए, हम तब भी राज्य में समर्पण नहीं कर पा रहे, तो दोषी कौन होगा? हम ही होंगे ना। उन्होंने तो सब कुछ बता दिया, और वो हमारे धाम हृदय में ही है, हर ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में है वो। लेकिन देखे कैसे? एकांत में बैठ करके, यही बैठे बैठे एकांत में बैठ के ही उनके आपका अनुभव होगा ही होगा, हर हाल में होगा। दुनिया में रसकाविता सब जाने हक, ये इलम तिनको नहीं जो तय पाया बेशक। दुनिया में रसकावे, परम धाम, इस संसार में कह रहे यही परम धाम है। परम धाम यहाँ है कहाँ? इस संसार तो मिटने वाला है। ताए सब जाने हक, और परमात्मा को सब सोचते हैं कि इस संसार में परमात्मा है, नहीं, परमात्मा का है। क्षरते परे अक्षरते पारा, और वाही पुरुष को करो। क्षर का मतलब ये 14 लोक का ब्रह्मांड, उसी से परे अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है, जिसको योग माया का ब्रह्मांड बोलते हैं, बेहद बोलते हैं, और पूर्ण परमात्मा उससे भी परे है। हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर क्या बोलते हैं? जैसे मृत्युलोक, बैकुंठ, अक्षरधाम और परम धाम, वही कुरान के लिखा है। नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, उनके अंदर भी 4 आसमान है। भाषा का अंतर लिख दिया, बताइए। ये तो मिटने वाला, क्षर का मतलब ही है मिट जाए। अक्षर बैकुंठ है, वो भी मिटने वाला है। मृत्युलोक में ये भी अक्षर है, वो अखंड है, लेकिन परमात्मा उससे भी पर। अब सारी बातें हमें यहाँ पे बताता है, सब जाने हक ए इलम तिनको नहीं। संसार में किसको पहचान नहीं है ना, जो ते पाया बेशक, जो तुमने यहाँ ये संशय रहित जो वाणी से जो पहचान करी है, ये 14 लोक के अंदर नहीं। इसलिए कहा कि 2 तरह का ज्ञान होता है, तो सपने का ज्ञान, एक ही जागृत। तो सपने का ज्ञान बोला है, संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सपने के कहा है। यह है जागृत बुद्धि का ज्ञान, जो माया को, अंधकार को समाप्त करने के लिए जागृत बुद्धि का ज्ञान आएगा। यह है वो वाणी। बाकी सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहेंगे, ये वाणी एक परमात्मा की पहचान कराती है हर धर्म ग्रंथों से।
परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, सुखविंदो जो कहे जा रहे हैं ना, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है सब। जिससे तुम्हें पहचान करनी ले लो। दुकान पे जाकर घिया कह दो, कोई लौकी कह दो, कोई कद्दू कह दो, जो मर्जी कह दो, ले आओ, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा ही जब परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, है एक ही। बल्कि हम अपना मनुष्य तन गंवाए दे रहे हैं इसमें ईर्ष्या द्वेष करके। पता चले जैसे माँ के एक बेटे थे, कुंभ मेले में गए और दोनों बिछड़ गए, मिल रहे एक दूसरे की माँ को गाली दे रहे हैं। जब माँ मिलेगी साथ में तो कहेगी बेटा मेरा बेटा है, हाँ बेटा तुम मेरे ही हो दोनों, जो आपस में माँ को गाली दे रही थी। तू भी माँ की गाली दे रहा था, इसको ये भी दे रहा था। वही आज हमारा हाल होगा। अल्लाह होगा तेरा होगा, वो करेंगे परमात्मा होगा तुम्हारा होगा, बांट रहे हैं ना सबको। पता चलेगा ये एक ही है। क्यों? वो न्यायाधीश बन के बैठेगा इस कलयुग में 7वें दिन जब लीला चलेगी। जिस दिन महाप्रलय का दिन होगा ना, वो परमात्मा स्वयं न्यायाधीश बन के ऐसे बैठेगा न्याय के तख्त पर, और सबको दर्शन होगा उस दिन। जिनको अब मनुष्य तन रहते हुए ना हो तब दर्शन होगा, तब अखंड मोक्ष मिलेगा। मैंने कहा ना, बिना दर्शन के अखंड मोक्ष मिल ही नहीं सकता जी को। इसलिए कहते हैं कि ये 3 ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए ना उसी का, क्योंकि कलयुग के अंदर पूर्ण पहचान हर धर्म ग्रंथों से प्राणनाथ जी ने करा दी। त्रैगुण सिफत कर कर गए ये जो खावंद की जिमी आसमान, खोज खोज खाली गए माए थकेला मकान। त्रैगुण सिफत कर कर गए। त्रैगुण किसको बोला है? ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी सिफत गा रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान भी उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। अभी तो लक्ष्मण ने पूछा कि नाथ तुम किसका ध्यान करते हो? एक बार तुमने कह दिया कि अरे लक्ष्मी जी मैं तो तुम्हारा ही ध्यान करता हूँ। कह रहे नहीं, जितने तुम मगन थे ना वो मेरा ध्यान नहीं कर सकते। बताओ आखिर क्या? मेरे मुख में शब्द नहीं, मैं कहां से बताऊं किसका ध्यान करता हूँ? कह रहे ना बताओ, नहीं तो मैं तब करने जा रही हूँ। उन्होंने कहा बेशक जा सकते हो, तो मेरे मुख में शब्द निकल रहे, मैं कहां से बता दूं? लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी थी और विष्णु भगवान नहीं बता पाए थे। जब बहुत देखा अग्नि अग्नि होगी तो क्षीर सागर के पास गए ब्रह्मा उनके पास में कि नाथ बता दो। जब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर उनके पास में गए जहां वो तप कर रही थी विष्णु भगवान को लेकर के, तब विष्णु भगवान ने पूछा कि कमले करोड़ कल्पों वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन अब इल्हाम यानी संदेश आया है कि वो मेरे अंदर लीला करके जाएंगे, तब तुम्हें बता दूंगा कि ये थे जिनका मैं ध्यान करता था। तो द्वापर में श्री कृष्ण के तन के अंदर विष्णु भगवान का जीव और परमात्मा की आवेश शक्ति थी जो लीला करके गई थी। यही तो कारण है तो राधा से शादी ना हुई थी। राधा कौन है? भगवान की बेटी यहाँ की, और उनके अंदर लीला करने वाली श्यामा जी थी। तो विष्णु भगवान की लीला शादी हो ही नहीं सकती श्यामा जी से। उनकी शादी किससे होगी? रुक्मणी से। तो इसलिए रुक्मणी विवाह आप देखते होंगे तो उसमें देखा भी टीवी पे भी। और शंकर भगवान उनका ध्यान करते हैं, दूसरे दिन अभी लल्ला के दर्शन करा दो, ऐसा तो मैया के पास पहुंच गए थे। देखो ना कि त्रैगुण सिफत कर कर गए ये जो खावंद की जिमी आसमान, उस परमात्मा का जिक्र करते करते कि ब्रह्म उनको पता है, उनको ये एहसास है कि ब्रह्म आत्मा ही संसार में आएंगी खेल देखने के लिए, इसलिए वो भी ढूंढ रहे हैं। उनकी अर्धांगिनियों को ही ढूंढ लो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आज सब पे फरोमोशी डाली हुई है, किसी को पहचान अभी नहीं होने देंगे, छुपा के रखा हुआ इसलिए लाखों परमात्मा ने अभी थोड़ा। खोज खोज खाली गए माए थकेला मकान, निराकार मंडल में ही खोजते खोजते थक गए। किसी को इधर से कहा परमात्मा निराकार है, अगम है, निगम है, निराकार कह दिया परमात्मा को। अरे भैया उसका तो इतना सुंदर स्वरूप है, एक नाखून में करोड़ सूर्य इतना प्रकाश है। ये नहीं, ये तो जलने वाला प्रकाश है, वो शीतलता वाला है, लेकिन उसको भी इन आंखों से देख नहीं पाएंगे ध्यान। इसलिए कहते हैं परमात्मा का जब भी हमें क्या बोलते हैं दर्शन होगा, हमेशा ध्यान भी होगा, कि उस समय हम समाधि अवस्था में होते हैं। हमारी आत्मा की दृष्टि उनका ध्यान करती है, जीव सहन ही नहीं कर पाएगा।
इतना उनके अंदर प्रकाश है। तो पूरे स्वरूप को कैसे देखेंगे फिर? मलकुत साहिब फरिश्ते हक ढूंढिया चंगोर, रहे बेचगुन बेबसी में ना पाया बका ठोर। मलकुत बताया ना, चार आसन गए, नासुत मलकुत किसको कहा है? बैकुंठ को। साहिब फरिश्ते, फरिश्ते ब्रह्मा विष्णु महेश। हक ढूंढिया चंगोर, परमात्मा को वो भी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, इसलिए ध्यान करते हैं कि हमें भी मिले। रहे बेचगुन बेवसी है ना पाया बकठोर, क्योंकि हर कोई बेवसी बेनून बोल रहा है, उसका कोई आकार नहीं, उसका नमून नहीं है। लेकिन वो भी कोशिश में है। बताइए तो फिर उनके जीव हैं, उनको कैसे मिलेगा? ये सुनने में बड़ा अटपटा सा तो लगेगा, लेकिन सत्य है। आज हमें ज्ञान क्यों मिल रहा है? आप इसकी जानते हो महत्ता क्यों? कि अवश्य ही निस्वत है तो मिल रहा है। हम इन तनों को ना देखें, अरे इसने तो ऐसे कपड़े पहन रखे, ये कैसे हो सकती है? ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा किसी कपड़े की मोहताज नहीं है। उस तन के अंदर क्या चीज है उसको पहचानना है बस। परमात्मा ने अपनी आत्माओं को अभी छुपा के रखा हुआ, अभी जाहिर नहीं होने देंगे। जब 7वें दिन जब न्यायाधीश बनकर के बैठेंगे ना, जब संसार वालों को दर्शन कराएंगे, ये थी ब्रह्मात्मा जो तुम्हारी कलयुग में आई थी। तब सारा संसार पश्चाताप में भाई हमने पहचान नहीं करी। कोई कहेगा मेरे घर में थी, अरे मैंने पहचान नहीं, क्योंकि मैं आती को बहती। तनों से देख रहे हैं ना आज हमको। इसलिए बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तनवा। बड़े भाग्य जो है मनुष्य तन मिला हो बरखंड भूमि में, कलयुग मिला, पार्वों के चरण कमल ये वाणी मिली है। इसी तो चरण प्राप्त होंगे उनके हमें। थोड़ा समय में, आपको शायद 1 साल से ज्यादा समय हो गया ना, नवंबर में 1 साल हो गया था ना, 1.25 साल हो गया। आपके अंदर थोड़ा भी मैंने किसी के अंदर अभी ये नहीं देखा कि नहीं मुझे चाहिए। मैं कह रही हूँ इस समय अगर हाथ से निकल गया ना, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और हम बार बार आपको यही कह रहे हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट। ये 10 मिनट आपको भव से पार लगे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय पर्वत गुफाओं में ध्यान कर रहे हैं, शरीरों को गला रहे हैं, आरे से कटवा रहे हैं लोग, क्यों? परमात्मा मिल जाए। अंतर क्या है? वो मार्ग नहीं मिल रहा बस, तब तो बहुत कर रहे हैं। और आज हमें तो मार्ग मिला हुआ, मत फंसे वाणी। और कितना आसान है ना, आपको हिमालय पर्वत की जाकर गुफाओं में अपने शरीर को ठंडा करना है, ना कुछ करना है। घर के अंदर 10 मिनट का समय निकालें बस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज